है भाई लोग। तो हम लोग फिर से आए हुए आज, जो हमारा तैयारी चल रहा था ग्रुप डी का। तो अभी हम लोग पूरा पूरा डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, तो जीएस के बारे में। मैथ्स, जीएस, जीके सारा इसमें बताया जा रहा है। तो आप लोग एकदम लगातार बने रहें और देखिए आपको सारा कंटेंट मिलेगा अवेलेबल। हम लोगों को यहाँ से सिर्फ लेके जाना, तो एग्ज़ाम में स्कोर करना है 100%। अब बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो है फ्लैश हो रहा होगा, और क्वेश्चन कुछ पहला इस तरह का है। व्हाट इज़ द डोमिनेंट केमिकल प्रेजेंट इन द डिटर्जेंट पाउडर। हम लोग सब जानते हैं डिटर्जेंट पाउडर, उसमें जो है डोमिनेंट केमिकल कौन सा यूज़ होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है सोडियम अल्काइल सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो है हम लोग सीधा नेगलेक्ट कर सकते हैं, वो होता नहीं है। उसके बाद जब बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, तो वो भी नहीं है। और फिर उसके बाद बात करें सोडियम अल्काइल सल्फेट का, तो डिटर्जेंट में ये अल्काइल सल्फेट तो आता है, लेकिन हम लोग जब बात करेंगे सोडियम के साथ, तो सोडियम के साथ अल्काइल सल्फेट नहीं आएगा। और इसमें जो है लॉन्ग चेन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग चेन्स। तो सीधा इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा बिना समय गवाए, हम लोग लिख सकते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसका आंसर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। कभी कभी आपसे इसका फार्मूला भी पूछ सकता है, सोडियम कार्बोनेट का क्या है फार्मूला। तो इसका फार्मूला होता है Na2CO3। उसके बाद जब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर जो फ्लैश हो रहा होगा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन एंट बाइट। एंट जो चींटी जो है काटता है, तो चींटी काटता है उसके ऊपर जो है एसिड होता है, मतलब उसके मुंह से निकलता क्या है, एसिड, जो कि हम लोगों को जलन महसूस करवाता है। तो वो एसिड कौन सा होता है हम लोगों को सीधा याद रखना है। यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया उस पर भी बात कर लें। ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड, जो कि नहीं होता है। दूसरा है परक्लोरिक एसिड, ऐसा तो नाम हम लोग ग्रुप डी में गए हैं तो सुने ही नहीं होंगे, तो इसको देखना ही नहीं है। उसके बाद मैलिक एसिड, मैलिक एसिड का भी जिक्र हम लोग नहीं सुने हैं। लास्ट बचता है फॉर्मिक एसिड, और वही हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, जो कि है फॉर्मिक एसिड। और इस फॉर्मिक एसिड को हम लोग दूसरा एक और, मतलब इसका फार्मूला जो है वो भी याद होना चाहिए, कभी वो भी पूछ देता है। तो फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, तो HCOOH, यही है आपका फॉर्मिक एसिड। फिर आगे बढ़ते हैं इससे। तो अगला क्वेश्चन जो आप लोगों को दिख रहा होगा, विच गैस इज़ यूज्ड, कौन सा गैस है जो यूज़ होता है एज एन एनेस्थेटिक इन डेंटल सर्जरीज। मतलब मान लीजिए कहीं आप दांत कबाड़ने गए, तो जब कबाड़ेगा तो दर्द तो पूरा होगा, तो उस दर्द से बचने के लिए, उस दर्द से बचने के लिए हम लोग जो है एक इंजेक्शन लेते हैं, और उस इंजेक्शन में कौन सा गैस यूज़ होता है, उसमें गैस यूज़ होता है, वो इंजेक्शन का गैस का नाम है आइसोफ्लोरेन गैस। नाम ये वन लाइनर है, सीधा सीधा इसका ऑप्शन डी है, जहाँ लिखा हुआ है आइसोफ्लोरेन गैस। तो इसका सीधा हम लोग को ऑप्शन याद रखना है, ज़्यादा इसमें दिमाग PhD नहीं करना है। फिर अगला क्वेश्चन में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड स्टेज ऑफ द मेटामॉर्फोसिस ऑफ अ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का थर्ड स्टेज, जो बटरफ्लाई एक जो एग्स होता है उसका अंडा से लेके पूरा बटरफ्लाई बनने तक में, या फिर फ्रॉग में भी इसी तरह का होता है, जिसमें कि टेडपोल बोलते हैं, टेड POL पोल। तो यहाँ पे जो है उस प्रोसेस को नाम देते हैं, कन्वर्शन को, मेटामॉर्फोसिस। सीधा आपसे कभी पूछ सकता है कि मेटामॉर्फोसिस क्या है। ये प्रोसेस है जिसमें कि एक एग जो है वो बटरफ्लाई में फुल्ली कन्वर्ट हो जाए। और उसका जो स्टेप्स है क्या, तो स्टेप्स में सबसे पहले होता है आपका वो एग दिया अंडा, फिर इससे लार्वा बना, लार्वा से बन जाता है प्यूपा, और फिर उससे आपका जो है एडल्ट हो जाता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं बटरफ्लाई। तो यही स्टेजेस देखने को मिलते हैं। और इसमें से बोला है थर्ड स्टेज क्या होगा, तो थर्ड स्टेज में दिख रहा है प्यूपा, तो बस टिक मारिए और आगे बढ़ जाइए बिना दिमाग लगाए। फिर उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइसिस जब हम लोग करते हैं, कुछ इस तरीके का देखे होंगे, डब्बा में जो है 2 ही रॉड डाल के पानी यहाँ पे भर के और इलेक्ट्रिसिटी जो है इसमें देते हैं, तो बहुत सारा अभिक्रिया होता है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अब बोल रहा है इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इसी को पूरा बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, या फिर ये बैटरी यूजेज इलेक्ट्रिक एनर्जी टू ड्राइव। इलेक्ट्रिक एनर्जी वहाँ से हम लोग लेके आ रहे हैं, तो किसके मदद से, तो वो होता है आपका केमिकल्स, क्योंकि ये जो पानी उनी ले रहे हैं, पानी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल। तो ये केमिकल्स के मदद से, तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के ही कारण ये पॉसिबल है
तो यहाँ पे सीधा ऑप्शन मारना है केमिकल रिएक्शन पे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का क्या प्रॉपर्टी हो सकता है? तो प्योर सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन वन और मोर फेजेस, अगर प्योर है तो एक से ज़्यादा फेजेस में वो पाया जा सकता है। दूसरा, इज अ वन कंपोनेंट सिस्टम, ये जो है एक कंपोनेंट का सिस्टम है। फिर ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और फिर है नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो है पहला और दूसरा दोनों सही है, इसलिए हम लोगों को सी टिक कर देना है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। फिर आगे बढ़ते हैं, द साइंटिफिक नेम ऑफ टमाटो इज। टमाटो का जो है साइंटिफिक नेम बहुत रेयर है, लेकिन पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन कि टमाटो जो है इसका साइंटिफिक नेम क्या है। कॉमन नेम तो हम लोग टमाटो, कॉमनली तो हम लोग टमाटर बोलते हैं, लेकिन इसका साइंटिफिक नेम जो है वो है ल्यूकोपर्सिकन स्कुलेंटम। तो इसको जो है याद आगे का रखिए आप, सिर्फ ल्यूकोपर्सिकन स्कुलेंटम। तो इसमें से इतना लंबा तो नाम याद हो नहीं सकता है, बस आप याद रखिए ल्यूकोपर्सिकन। तो यहाँ से आपको दिखा और टिक मार के आगे बढ़ जाइए, क्योंकि अच्छा ल्यूकोपर्सिकन एक यहाँ पे ऑप्शन ए में भी दिया है टमाटो आगे, तो जब टमाटो का साइंटिफिक पूछा है तो टमाटो वहाँ पे इन्वॉल्व होगा नहीं। इसी तरह एक बार आपसे पूछ देता है, या बहुत सारे एग्जाम में हमने देखा है कि ह्यूमंस को साइंटिफिकली क्या बोला जाता है, तो होमो सेपियंस तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये भी कभी कभी बहुत बार पूछा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसी तरह का क्वेश्चन जो है हम लोग करते रहेंगे लगातार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ की इससे आगे डिस्कस करेंगे। जय हिंद।